नमस्कार वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूट्यूब चैनल है ऑसम व्लॉगर में, जहां पर हम बात करने वाले डायबिटिक रिवर्सल के बारे में। कैसे मैंने अपना ब्लड शुगर लेवल 350 से 93 पे किया है। मैंने किया है, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कर दिया, आप भी कर सकते हैं। उसी के बारे में आज हम डाइट प्लान के बारे में शेयर करने वाले हैं, कुछ डिटेल्स। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना पाऊंगा, 3 मिनट के। इंस्टाग्राम से आप आए हैं, अगर फेसबुक से आए हैं तो मैं बता दूं कि वहां पर ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम पीरियड रहता है 3 मिनट का। तो ब्रेक हो के रील्स जो है वो लोग की फीड में जा नहीं पाते हैं। जो लोग स्पेशली सिर्फ डाइट के लिए ये कर रहे हैं, मैंने एक वीडियो और डाली है, इससे पहले एक वीडियो और डाली है जिसमें मैंने पूरा अपना कैसे डिटेक्ट हुआ था, क्या हुआ था, सिम्टम क्या थे, कैसे अपना रिकवर होने के लिए तैयारी हुई है, क्या क्या करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। क्या क्या खाना है, डाइट प्लान, सब कुछ, एवरीथिंग। वो 25 मिनट का वीडियो आराम से देखेंगे अगर आप, तो एक एक पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा देखने लायक, कुछ समझने लायक, कुछ सीखने लायक के लिए। वो लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ कवर करने की कोशिश करी है। यहाँ पर अभी सिर्फ मैं डाइट प्लान के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको डाइट प्लान लेना है, क्या क्या आप लोग खा सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले कि अगर सुबह की लेके रात तक की डाइट हमारी क्या होनी चाहिए, कब खानी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारी बात कर लेते हैं फटाफट से। राइट, बाकी चीज़ें अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग की डाइट से पहले हमें रात की तरफ जाना पड़ेगा, लास्ट नाइट में। राइट, जैसे भी हम अगर कोई सीरीज कुछ देखते हैं, कहानी में हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत में क्या हुआ था, तब कहानी शुरू होती है। तो उसी तरीके से ये भी ऐसे ही है। तो रात को जो हमें करना है, सोने से पहले, राइट, सोने से पहले हमें मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगा देना है। और उसी समय कुछ अखरोट, यानी कि 2 अखरोट और 6 से 8 बादाम भी हमें सुबह के लिए भिगा देने हैं। ठीक है। अब जब सुबह होगी तो सबसे पहले हम गुनगुना पानी पियेंगे। गुनगुना पानी पियेंगे, उसमें नींबू का थोड़ा सा रस, आधा नींबू या फिर आधे से कम क्वांटिटी, 1/4 नींबू उसमें मिला के पी लेंगे। गुनगुना पानी हमने पी लिया है। ठीक है। उसके बाद में आप चाहो तो एक कच्चा आंवला खा सकते हो, आधा खाइए, 1/4 खाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसा मतलब फील होता है, ज़्यादा खट्टा लगता है या मिक्स लगता है, जो आपका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग खा सकते हैं। कुछ लोग बड़ा पूरा भी खाते हैं, कुछ लोग 2 खा लेते हैं, कुछ लोग आधा खा लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। उसके बाद में आपने मेथी जो भिगाई थी रात में, वो सुबह अब लेनी है 5-10 मिनट के बाद में। 5-10 मिनट के बाद मेथी आपने ले ली है, मेथी का पानी पी लिया है। कुछ खा सकते हैं मेथी दाना, तो मेथी दाना भी खा सकते हैं, बालों के लिए भी अच्छा होता है वो, और इंसुलिन सेंसिटिविटी को एक्टिवेट करता है। तो मेथी दाना पीने के बाद में आपने करना है वॉक। वॉक पे आप निकल जाइए, जैसा मैंने बताया था, टो, एंकल और जो काफ होते हैं पैर, जूता पहनने के बाद ऊपर पैर के पीछे का जो हिस्सा होता है उसको काफ बोलते हैं, उसको आप किक करिए। राइट, 20 बार 20 बार लेफ्ट राइट एंकल टो पे आप चल सकते हैं। राइट, ये चलना है, वॉक करनी है, साथ में वॉक करनी है। आधे घंटे आपको रेगुलर वॉक करनी है, फास्ट वॉक करनी है। जो कंफर्टेबल है, जो इनकी बॉडी अलाउ करती है फास्ट वॉक करने के लिए, उनको फास्ट वॉक करनी है। राइट, अब ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, कई बार लोग कहते हैं यार मैं इंसुलिन ले रहा हूँ, दवाइयाँ ले रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा। लाइफस्टाइल में देखिए, एक तरफ दवाइयाँ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप फास्ट फूड खा रहे हैं। एक तरफ दवाइयाँ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप पराठे खा रहे हैं। एक तरफ दवाइयाँ ले रहे हैं, दूसरी तरफ चावल खा रहे हैं। एक तरफ दवाइयाँ ले रहे हैं, उसके बाद में आप जंक फूड, ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर दवाइयाँ ले रहे हैं, उसका रिजल्ट आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि डाइट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला इंसुलिन चल रहा है, दवाई चल रही है, इतने सालों से चल रही है, लेकिन नहीं आ रहा। जब उनसे पूछता हूँ आप डाइट क्या ले रहे हो, तो बताते हैं दाल चावल, पराठे, अंडे, चिकन, है ना, ये सब। कोई वॉक नहीं, लाइफस्टाइल नहीं करते हैं। वॉक करते हैं, हफ्ते में 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। बट यहाँ पर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अब क्या हुआ है कि अब हमने यहाँ पर वॉक करना चालू कर दिया। कुछ योगा कर सकते हैं, कोई मेडिटेशन करते हैं। धीरे धीरे शुरुआत में आपने 2-5 मिनट भी वॉक कर ली, बहुत बड़ी बात है, आपने पहले नहीं करी थी। आपने आधा मिनट मेडिटेशन कर लिया, आपने 30 सेकंड मेडिटेशन कर लिया, आपने राइट हैंड से अनुलोम विलोम कर लिया, 1 मिनट कर लिया, 2 मिनट के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। धीरे धीरे आदत होगी, आधे घंटे तक आपको अपना टारगेट हिट करना है। उसके बाद 1 घंटे तक आपने 15 मिनट योगा करना है, जितना हो सकता है। उसके बाद में 15 मिनट आपने मेडिटेशन करना है, जितना हो सकता है। ये हो गया आपका। आप कितने बजे भी उठो, ये रूटीन फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपको ऑफिस जाना है टाइम से, तो शायद आप थोड़ा जल्दी उठ लेंगे। अगर आपके पास टाइम फ्री है तो आप अपनी मर्जी से उठेंगे। बट अगर आप 6, 6:30, 7 बजे भी अगर ये रूटीन फॉलो करते हैं तो भी मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपने ये कर लिया। इसके बाद में आपने नहाना धोना, पूजा पाठ, जो ज़रूरी है चीज़ें वो करनी है। उसके बाद में आपने सुबह का जो नाश्ता है उसमें आप क्या क्या ले सकते हैं। देखिए, प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कुछ लोग वे प्रोटीन लेते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, उसमें एडेड शुगर नहीं होना चाहिए, मास गेनर नहीं होना चाहिए, प्योर प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन किडनी की प्रॉब्लम है तो नहीं लेना है। क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ है, क्रेटिनाइन अगर बढ़ा हुआ है तो भी आपने नहीं लेना। जो भी लेना है डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। तो सुबह में आप कर सकते हैं मूंग दाल चीला और बेसन का चीला, पोहा, मिक्स सब्जियां ज़्यादा डाल सकते हैं उसमें, अंडे ले सकते हैं जो लोग खाते हैं। राइट, और दाल सब्जी रोटी जो इसके अंदर खानी चाहिए, जो नॉर्मल सबको पता है, वो आप अपना यूज़ कर सकते हैं। आटा मल्टीग्रेन करना है, आटे की विधि भी मैंने बताई है अपनी वीडियो में, कौन सा आटा हमको लेना है।
ठीक है। और अब आपने क्या करना है दोस्तों कि ये आपने तैयारी कर ली अपने नाश्ते की, सब्जियां क्या बनानी है वो भी बता देता हूँ, दाल वगैरह भी बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें आप एक साथ नोट कर लेना, राइट। वैसे मैंने अपनी वीडियोस में ये सारी डिटेल नहीं दी थी, अभी अभी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। दालें जो आपको यूज़ करनी है इसके अंदर आप कर सकते हैं मूंग दाल, जिसका आप चीला भी बना सकते हैं, साबुत दाल मूंग की, मसूर दाल, चना दाल, अरहर दाल, अड़द मात्रा उड़द दाल भी कर सकते हैं, उड़द की मात्रा कम रखनी है। और कुछ लोग कुल्थी दाल बोलते हैं जिसको हॉर्स ग्राम बोलते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। डायबिटिक्स में सब्जियों के बारे में बात कर लेते हैं। केला, लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, पालक, मेथी, ब्रोकली की सब्जी, बीन्स की सब्जी, है ना, और फूल गोभी, पत्ता गोभी, भिंडी, शिमला मिर्च, बैगन, गाजर थोड़ा यूज़ करना है, खीरा थोड़ा यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी, अब प्लेट हो चुकी है। दही का यूज़ करना है, दिन में लंच में दही ज़रूर लेनी है, प्लेन दही लेनी है, प्रोबायोटिक होती है, कैल्शियम होता है उसके अंदर, दिन में ही लेनी है, रात को नहीं लेनी है। दिन के अपनी डाइट में जो दिन का आपका खाना है उसमें आपने यूज़ करना है। ये सारी दाल हो गई, ये सब्जी हो गई है। ड्रिंक में आप ले सकते हैं, आप आंवले का जूस ले सकते हैं, करेला जामुन का जो पाउडर आता है उसका जूस ले सकते हैं, मेथी मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। उसके अलावा मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पर आप ले सकते हैं एक चुटकी काली मिर्च, आधा चम्मच अपना हल्दी, गुनगुने पानी में पी सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा आप सिनेमन जूस पी सकते हैं, सिनेमन टी पी सकते हैं, और ये चीज़ें हो गई पीने के लिए। और ग्रीन टी पी सकते हैं, ठीक है। ये पीने की चीज़ें हो गई हैं। स्नैक्स कभी जैसे 11-12 बजे भूख लगी, शाम को 4-5 बजे भूख लगती है, तो उसमें मखाने ले सकते हैं, पम्पकिन सीड ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, सनफ्लावर सीड ले सकते हैं, है ना। उसको आप चेक कर लेना कैसे कैसे क्वांटिटी में लेना, बहुत कम लेना है। मखाने ले सकते हैं और रोस्टेड चने ले सकते हैं, राइट। ये चीज़ें आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो अब आपने सुबह जो खाना खाना है वो मल्टीग्रेन आटा में खाना है। अगर आपने पोहा बना लिया है तो उसको 1 कटोरी खाना है। उसके साथ में आपने सबसे पहले रात को जो भिगाए थे अखरोट और बादाम वो खा लेने हैं। चबा चबा के खाना है, जो भी डाइट खाएंगे आप खाने को चबा चबा के खाना है। गल मैं जैसे करता था 2 मिनट में खाना खाया निकल गया, 2 मिनट में खाना खाया निकल गया। घर वाले कहते थे इतनी जल्दी क्यों खा रहा है, मैंने कहा 2 मिनट में खाना खाने के बाद में मेरा टाइम बचेगा, उसमें कुछ अपना और एक्टिविटी कर सकता हूँ। बट ये गलत है दोस्तों, आपने जब खाना खाना उसको चबा चबा के खाना है। जितना पानी आप खाने को बनाओगे उतना ज़्यादा वो आपके पेट में जाएगा, आपके माइंड को मैसेज मिलेगा कि आपने जो खाना खाया आपका पेट भर गया है। जो 6 रोटी, मैं पहले 6-8 रोटी आराम से बैठ के खाता रहता था मोबाइल देखते देखते, अब मोबाइल नहीं देखने की वजह से और चबा चबा के खाने की वजह से 2 रोटी मेरा पूरा पेट भर जाता है, जिससे मेरा मॉर्निंग 9 बजे का खाना 1 बजे तक चलता है। 12 बजे के बाद थोड़ा सा लगने लगता है भूख, तो थोड़े से चने वगैरह मैं खा लेता हूँ। तो आपने सुबह क्या करना है, ये अखरोट और ये खा लिया है। जिसने चीला खाना है वो 2 चीले खा ले, ठीक है। और उसके साथ में ग्रीन मिंट की चटनी खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं। दाल बनी है तो दाल खा लें। दाल बनी है 2 रोटी खानी है, दाल के साथ में अखरोट बादाम ज़रूर खाने हैं। अखरोट बादाम तो मैंडेटरी आप कर ही लीजिए, ठीक है। इसमें ओमेगा, अखरोट में ओमेगा भी होता है, प्रोटीन अपने बादाम के अंदर होता है। प्रोटीन के लिए आप और कुछ भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया था अंडे भी खा सकते हैं, राइट। और अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अब आपने सुबह जो मॉर्निंग में डाइट ली है, दाल ली है, सब्जी ली है, जो भी लिया, 2 रोटी खा ली, उससे पहले अखरोट वगैरह खा लिए थे। इसके बाद चलना है, आपने वॉक करना है, 15-20 मिनट वॉक करना है, बिना मोबाइल देखे हुए वॉक करना है। आप चलिए, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए। दिन के खाने को आपने अगर भूख लगी है तो चना, मखाना, ग्रीन टी वगैरह कोई जूस पी लिया है, ये जैसे मैंने बताया था जो जूसेस वो आप पी सकते हैं। और इसके बाद में आप दिन के खाने में पहुंचेंगे तो फुल प्लेट सैलेड रखना है। सैलेड की क्वांटिटी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सैलेड खाना है पहले। उसके बाद में फिर से आपने दाल सब्जी अगर बनी है, दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों ज़्यादा खाइए। 1 रोटी खाइए, 1.5 रोटी खाइए, क्योंकि जब आप चबा के खाएंगे सैलेड के बाद तो भूख लगना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 1 रोटी भी इनफ रहता है, 1.5 रोटी खा लीजिएगा, ठीक है। अभी हम क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें, एक्टिविटी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका जो शुगर लेवल हाई है उसको एक बार नॉर्मल ले आना है। एक बार ये नॉर्मल आ जाएगा ना तो आप देखेंगे अगर 250 आता है तो खाना खाने के बाद 300 आता है, अगर 300 आता है तो खाना खाने के बाद 350 आता है, अगर एक बार 100 पे आ गया तो ये खाना खाने के बाद 150 पे भी आ जाएगा। अगर आपका शुगर लेवल 93 पे आ गया तो खाना खाने के बाद में 30 से 40 पॉइंट ही बढ़ेगा। एक बार इसको लाइन पे ले आइए। डॉक्टर्स की दवाइयाँ पहले ज़रूरी लेनी है, एलोपैथिक लीजिए, होम्योपैथिक लीजिए या फिर आयुर्वेदिक लीजिए। होम्योपैथिक, अगर होम्योपैथिक आप दोनों कंडीशन में ले सकते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक ले रहे हैं या फिर आप एलोपैथी ले रहे हैं तो होम्योपैथिक आप चल सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। एक बार आपका लेवल अगर नीचे आ जाता है, प्रॉपर आ जाता है, स्टेबल हो जाता है, उसके बाद आप डाइट से ही बहुत अच्छा कंट्रोल कर लेंगे, जैसे कि मैंने किया दोस्तों, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपकी ये दिन की डाइट पूरी होगी, जिसमें आपने दही भी 1 कटोरी ऐड कर लेनी है। घर की बनी हुई दही का इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद में आपने 3-4 बजे फिर से वही, अगर आपको क्रेविंग होती है तो मैंने बताया वो स्नैक्स वगैरह आप ले सकते हैं। शाम को 8 बजे कोशिश करना है, 8 बजे मुश्किल होता है तो फिर 9 बजे भी कर सकते हैं। पहले प्लेट सैलेड खानी है। खीरा बोलते हैं कि रात को उसकी तासीर ठंडी होती है, खीरा रात को नहीं खाना चाहिए। जिन लोगों को पाचन की प्रॉब्लम होगी तो वो थोड़ा कम क्वांटिटी में खाएंगे। अगर 8 बजे खा लेंगे तो
अब आपने 8 बजे खाना खा लिया, उसके बाद आपने अपनी एक रोटी खा ली है, सब्जी दाल जो खाना है वो खा लिया है, ठीक है, तो पेट पूरा भर चुका है। इसके 2 घंटे 3 घंटे तक, मतलब कि आप 8 बजे खाना खा लिया है तो 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने से पहले यानी कि खाना खाने के बाद आपने फिर से वॉक करने जाना है, आधे घंटे वॉक कीजिए, प्रॉपर वॉक कीजिए, घूमते रहिए आधे घंटे। और ये रूटीन आपने कम से कम बिना आंख बंद करे हुए 1 महीने तक करना है। 1 महीने तक आप अगर ये रूटीन कर रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आएगा, जिससे आप चौंक जाएंगे, आप सरप्राइज हो जाएंगे कि वाकई में यार ये तो बहुत आसान था। ना ही मैंने कोई दवाई बताई है, ना ही मैंने कोई इलाज बताया, ना ही कोई मंत्र बताया। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ आपकी जो नॉर्मल डेली की हैबिट्स हैं उनको बदल के आप अपने ब्लड शुगर को रिवर्स कर सकते हैं। ये चीज़ें एक बार जो कर लेता है उसको बहुत आसान लगता है, जो नहीं करता है उसको रोज टफ लगता है। जैसा मैंने बताया तो लोग दवाइयाँ ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, डाइट पे कंट्रोल नहीं है। इंसुलिन लेने का मतलब ये नहीं कि आप फिर उसके बाद कुछ भी खा सकते हो, दवाई का लेने का मतलब ये नहीं कि आप चावल दाल सब कुछ खा सकते हैं। चावल को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए फिलहाल के लिए, राइट, चावल को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए फिलहाल के लिए। एक बार आपका ट्रैक पे आ जाएगा लेवल, उसके बाद आप ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। रिवर्स होने के बाद में आप इनटेक अपना ले सकते हैं, पहले जैसी लाइफ हो जाएगी जैसा आप पहले थे। तो दोस्तों ये था डाइट प्लान। इस वीडियो को मैंने इसलिए बनाया, अभी 11 मिनट की हो गई है। मैंने सोचा था नहीं मैं छोटी वीडियो बनाऊंगा 5 मिनट की, बट ये नहीं है, 11 मिनट की हो गई है। आई होप दोस्तों अब आप ये रूटीन फॉलो करेंगे और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएंगे। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को और मेरे इस वीडियोस को और मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।